हेलो क्लास 6। आज है 24 अगस्त 2021। आज हमारा जो विषय साइंस है उसमें वर्कशीट नंबर 14 जो है आई है, तो हम इसे करेंगे। तो आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले क्या लिखना है, आपको लिखना है अपना खुद का नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम। ठीक है, तो आज की जो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वो क्या है, भोजन के घटक। अभी जितनी भी हमारी वर्कशीट्स आ रही हैं उसमें हम भोजन के घटक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो भोजन क्या होता है, जो भी खाना हम खा रहे हैं वो हमारा भोजन है, और उस खाने से हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, वो खाना किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, और किस खाने से हमें कौन सा पोषक तत्व मिल रहा है, उस पोषक तत्व का हमारे शरीर को क्या फ़ायदा है, ये सब कुछ जो है हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है उसमें जो हम दो जो हैं भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन से दो पदार्थ हैं जो हमें मिलते हैं और उनका हमारे शरीर में क्या फ़ायदा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें से जो पहला घटक है वो है हमारा रुक्षांश। ठीक है, रुशांश जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम रफेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसको रीडिंग करते हैं पैराग्राफ को, और फिर इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ से इस पैराग्राफ की हम रीडिंग जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए, यह हमारे भोजन में मौजूद आहारी रेशे हैं। तो रुशांश है वो क्या होता है, जो भी खाना हम खाते हैं, आहार मीन्स खाना जो हम खाते हैं, रेशे का मतलब होते हैं रेशा। वैसे तो क्या बोला जाता है, धागा जिस चीज़ से मिलके बनता है, मान लीजिए रील का धागा है, जिस चीज़ से मिलके बना होता है बहुत बारीक, उसको रेशा बोला जाता है। इसी तरीके से आप वो वाला रेशा नहीं, खाने में वो वाला रेशा नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से उन रेशों की शेप होती है ना, पतले और लंबे, उसी तरीके से खाने में भी जो है रेशे होते हैं। ठीक है, जिनको हम आहारी रेशे बोलते हैं, ऐसे रेशे जो कि खाने जो जिनको अब खाया जा सकता है, और वो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं उससे, उनको हम बोलते हैं आहारी रेशे। अब इन रेशों का काम क्या होता है तो देखिए, हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन को निकालने में जो है आहारी रेशे काम करते हैं। अब इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जाके उसका क्या होता है। ठीक है, देखो, हमारे शरीर में जैसे ही हम खाना खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। मुंह से जब हम खाना खाते हैं तो अंदर वो हमारे फूड पाइप होता है बेटा, एक नली होती है जो हमारे मुंह से लेके हमारे पेट तक जाती है, स्टमक तक। ठीक है, अब उस नली के ज़रिए पेट में खाना जाता है, पेट से फिर जो है आंतड़ियों में जो है हमारे इंटेस्टाइन जो हम बोलते हैं उसके अंदर खाना जाता है। तो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं कुछ, वो जो है हमारा लीवर है वहाँ से रिलीज़ होते हैं, और फिर वो खाने को अच्छे तरीके से हजम करने में मदद करते हैं। जब खाना अच्छी तरीके से हजम हो जाता है तो वो हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट्स में जो है उसके पोषक तत्व जो हैं वो पहुंच जाते हैं। अब उन्हें कौन पहुंचाता है, उन्हें वो आहारी रेशे जो रुशांश हैं वो उन खानों जो पोषक तत्व हैं उनको शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब बच क्या जाता है, बाकी ऐसा खाना जो कि हज़म नहीं होता है, बिना पचा हुआ जो वेस्ट जो फूड है वो हमारे इंटेस्टाइन में बच जाता है, और वो जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। किस रूप में, मल के रूप में निकल जाता है। ठीक है, या फिर आप जैसे यूरिन है उससे निकल जाता है। उसके अलावा पसीना आता है, पसीना भी एक वेस्ट है, वो भी निकल जाता है। ठीक है, जो भी वेस्ट है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जो ये रुशांश हैं उनका काम क्या है, नंबर एक, जो खाना पूरा पाचन तंत्र में जब वो हजम हो जाता है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसके पोषक तत्वों को पहुंचाना, ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ हो सके। और दूसरा क्या काम है कि जो बिना पचा हुआ खाना है, ठीक है, जो बिना पचा हुआ खाना है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करना। ठीक है, कई बार आप तो एक बार हम पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर और अच्छे से पता चलेगा। देखिए, यह हमारे भोजन में मौजूद आहारी रेशे हैं, ये शरीर से बिना पचे हुए खाने को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। यह पाचन तंत्र के द्वारा अनपचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। पाचन तंत्र मैंने जो भी आपको बताया
पूरा हमारे शरीर का वो अंग जो कि खाने को हजम करने में मदद करता है वो पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यह कब्ज को रोकता है। कब्ज में क्या होता है, बहुत दिनों तक आप फ्रेश ही नहीं होते हो, आपकी बॉडी से जो मल है, जो वेस्ट है, जो बेकार जो है बिना पचा हुआ खाना वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पेट के अंदर जो है हल्का दर्द या आप जो है परेशानी जो है महसूस करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कब्ज़ बोलते हैं। तो अगर आप रफेज लेंगे, रुशांश जो है ऐसा खाना खाएंगे जिससे रुशांश मिलता है तो आपको कब्ज़ नहीं होगी, आप अच्छे से खाना खाएंगे, वो हजम हो जाएगा और बिना पचा हुआ भोजन शरीर से बाहर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगली लाइन हम पढ़ते हैं, अनाज फल सब्जियां जो हैं इसके कुछ स्रोत हैं। स्रोत का मतलब होता है कि हमें जो रुशांश है कहाँ से मिलता है। तो बेटा देखिए, जितने भी फल हैं, जितने भी सब्जियां हैं और जो भी अनाज आप खाते हैं, अनाज में आपके क्या आ गए, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब अनाज आ गए। ठीक है, इन 3 चीज़ों से हमें जो है रफेज मिलता है। और गेहूं का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने गेहूं सबने देखा होगा, जब गेहूं आप पिसवाते हैं तो हम छान लेते हैं गेहूं को, लेकिन हम बोलते हैं जो छना हुआ जो मोटा भाग छलनी में बच जाता है उसको हम चोकर बोलते हैं। वैसे तो हम उसको छान लेते हैं, छानना भी ज़रूरी है क्योंकि उसमें कंकर पत्थर हो सकते हैं, लेकिन कंकर पत्थर आप निकाल दीजिए। जो गेहूं का जो ऊपर का जो कवर होता है, जो छिलका होता है, उसके अंदर बेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में आहारी रेशे रुशांश होता है। अगर हम उसको अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा खाना जो है जल्दी हजम होता है। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, उन सभी से भी हमें मिलते हैं रुशांश। तो फ्रूट्स को तो देखो हम कच्चा ही खाते हैं, है ना, और जिन सब्जियों को आप कच्चा खा सकते हैं तो कच्ची सब्जियों से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रुशांश मिलता है। पके हुए से थोड़ा सा हमें कम मिलता है, लेकिन आप पके हुए को खाइए, कच्चा खाइए, ये हमेशा ही हमारी शरीर के लिए मदद जो है करते हैं खाने को पचाने में। ठीक है, अब कच्ची सब्जी आप कहोगे कैसे खाते हैं, तो जो हम सलाद खाते हैं अपने खाने में वो क्या है, वो कच्ची सब्जियां ही तो होती हैं। ठीक है, जिसमें गाजर है, मूली है, शलगम है, और क्या होता है, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तो इन सबको कच्चा खा सकते हैं। इसीलिए बेटा आज से ही अपनी आदत बना लो कि अपने खाने में जितना हो सके आप खाने के साथ जो है सलाद ज़रूर लेंगे। और सलाद खाने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले हमें खाने में सलाद ही खाना चाहिए और उसके 10 मिनट बाद हमें जो है अपना खाना खाना चाहिए। किस लिए, जो आप सलाद खाओगे सबसे पहले वो जाएगा हमारे फूड पाइप में, हमारे पेट में, और वो जो है रेशे जो हैं वो हमारे पेट में पहले से मौजूद होंगे। जब आप खाना खाओगे तो जो खाना ऊपर से गया है वो उसको अच्छे तरीके से हजम करने में मदद कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए अपने खाने में ज़रूर से ज़रूर जो है आप फ्रूट्स खाइए और सलाद खाइए और अनाज ज़रूर खाइए। तो जो आप बोलते हो ना कि मुझे ये रोटी नहीं खानी है, ये सब्ज़ी नहीं खानी है, मुझे बाहर का खाना खाना है, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। घर का बना हुआ शुद्ध खाना जिसमें सब्जियां हों, रोटी हो और फ्रूट्स हों, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, हमारे शरीर को ये स्वस्थ रखते हैं। जबकि बाहर का बना हुआ खाना है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। कभी कभार आप खा सकते हो, लेकिन रोज़ रोज़ हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी की हम लास्ट लाइन जो है एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से। यह कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी इनकी उपस्थिति भोजन में आवश्यक होती है। देखो, जो रुशांश है ना वो हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं देता है जैसे कि बाकी पोषक तत्व देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारे शरीर को क्या देता है, वो ऊर्जा देता है। जितने भी काम हम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उनके लिए ऊर्जा देता है। उसी तरह प्रोटीन क्या करता है, मसल बनाता है। विटामिन क्या करते हैं, वो हमारे बालों को, स्किन को, नेल्स को, टीथ को, सभी को अच्छा रखते हैं। ठीक है, स्वस्थ रखते हैं। तो इस तरीके से रुशांश जो है वो कोई पोषक तत्व तो नहीं है, वो हमारे शरीर में इस तरीके से मदद तो नहीं करता है, फिर भी हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों के जितना ही ये महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि खाने को हजम करने का काम तो यही कर रहा है। अगर खाना ही हजम नहीं होगा तो बाकी के पोषक तत्व शरीर को कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी के पोषक तत्व शरीर को अच्छे तरीके से मिल पाएँ
और शरीर स्वस्थ बन पाएँ, इसलिए रुशांश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अपना करते हैं। जो हमारे भोजन का दूसरा इम्पॉर्टेंट घटक है वो है पानी। पानी सबको पता है, हम बोलते हैं वाटर इज़ लाइफ, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। ऐसा क्यों बोला जाता है ये आप अच्छे से जानते हैं। कुछ टाइम तक पानी मत पीजिए, आपको प्यास लगेगी, आपको लगेगा नहीं पानी मुझे पीना है। उसके अलावा शरीर में पानी पीने के क्या बेनिफिट होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। जिसमें से देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, यह भोजन को घुलने, पचाने और अवशोषित करने में मदद करता है। अब देखिए, वैसे तो खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के बीच में घूंट घूंट करके थोड़ा पानी हम पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बाद में पानी पीते हैं या पहले पीते हैं आधा घंटा एक घंटा पहले, उस पानी का जो है हमारे शरीर में बहुत बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है, जो भी हमने खाना खाया वो अच्छे तरीके से, वो देखो सॉलिड होता है, ठोस होता है। जब पानी होता है उसमें वो अच्छे से घुल जाता है, और कोई चीज़ जब घुल के अच्छे तरीके से वो पूरे पाचन तंत्र में आसानी से जो है मूव कर पाती है, आगे की तरफ बढ़ पाती है। जैसे फूड पाइप से पेट में जाएगी, पेट से इंटेस्टाइन में जाएगी, तो अच्छे तरीके से मूव कर पाएगी। जितना अच्छे तरीके से मूव कर पाएगी उतना ही इसका मतलब खाना अच्छे से हजम हो जाएगा, ठीक है। तो घोल कर और उसको पचाने में और अवशोषित करने में, अब अवशोषित शब्द का मतलब समझिए क्या होता है। जो अभी मैंने आपको बताया, खाना जो हजम होता है उसमें से पोषक तत्व जो हैं खाने में से ले लिए जाते हैं, और लेकर वो ब्लड में मिलकर शरीर के अलग अलग भागों में, हिस्सों में पहुंच जाते हैं। तो वो काम में भी पानी जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है। पानी जितना अच्छे से आप पिएंगे, जैसे एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी अगर आपकी बॉडी के अंदर पूरा है तो शरीर के सारे भागों में पोषक तत्व जो हैं अच्छे तरीके से पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये होता है अवशोषण, खाने में से पोषक तत्वों को अलग करके शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाना। तो उस काम में पानी जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है। पॉइंट नंबर 2, यह पसीने और मूत्र के रूप में शरीर से अपशिष्ट को निकालता है। पसीना आता है आपके शरीर में, पसीना है क्या, हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, वो हमारी स्किन में, पानी जितना आप पियोगे पसीना निकलेगा, और वो टॉक्सिक्स जो हैं उसके साथ हमारे शरीर के वो बाहर निकल जाएंगे। उसके अलावा जब हम पानी पीते हैं तो हम टॉयलेट के लिए भी जाते हैं ना, तो जो है वो भी क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है, और उसके थ्रू जो है बाकी शरीर में जो टॉक्सिक हैं, जो हानिकारक जो कुछ अगर हमारे शरीर में है, तो वो पानी के साथ जो है मूत्र से बाहर, हमारे शरीर के बाहर जो है निकल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हमें जो है जितना पानी की शरीर को ज़रूरत है उतना पानी हमें रोज़ पीना चाहिए, ठीक है। जितना बार आप फ्रेश होगे उतनी बार शरीर से जो जहरीले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, या कुछ हार्मफुल हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए हार्मफुल, कोई भी चीज़ ऐसी है जो खाने के साथ शरीर में चली गई है, वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यह हमारे शरीर का लगभग 70% भाग बनाता है। तो ये देखिए, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। हमारे शरीर का 70% के लगभग तो जो भाग है वो पानी से ही मिल के बना है। अगर उस पानी को आप पियोगे नहीं, उस भाग को मेंटेन नहीं रखोगे, तो शरीर कमज़ोर होगा। तो पानी पीना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और पानी क्या करता है, ये हमारी त्वचा को, स्किन को स्वस्थ रखता है, हमारे जोड़ों की रक्षा करता है। देखिए, जहाँ भी आप हाथ, पैर, गर्दन, सब कुछ जो हिस्से हैं आपके, ये अच्छे से मूव कर पाते हैं। क्यों मूव कर पाते हैं, हिल पाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हड्डियाँ जो हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एक या दो हड्डियाँ आपस में जहाँ जुड़ी हुई होती है उसे जॉइंट बोलते हैं। तो वो जॉइंट जो है ना, उनका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हेल्दी नहीं होंगे तो आपको चलने में या मूव करने में, बॉडी मूव करने में जो है दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पानी जो है उन जोड़ों की रक्षा करता है, जोड़ों को जो है स्वस्थ रखता है। तो आप देख लीजिए, भोजन के ये दोनों घटक, रुशांश और पानी, हमारे शरीर के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी हुई है। पिक्चर के अंदर हमें दिखाया हुआ है रुशांश युक्त भोजन कि हमें कौन से खानों से रुशांश मिलता है। ये मैंने आपको बता भी दिया है, जितनी कच्ची सब्जियाँ और फल फ्रूट हैं उनसे मिलता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अपनी एक्सरसाइज पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको बताना है सही है या गलत है। तो पहला हम पढ़ते हैं, पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद नहीं करता है। ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि पानी जो है वो
निकालने में मदद करता है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? गलत। यहाँ आप क्रॉस मत लगाइएगा, लिख दीजिएगा गलत, ठीक है। दूसरा, रुशांश कब्ज में से बचाव में मदद करता है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, रुशांश अगर आप खाने में अच्छे से लेंगे तो कब्ज नहीं होगी। तो ये है आपका राइट आंसर। उसके बाद 3, पानी हमें हमारे शरीर के भार का लगभग 60 से 70% भाग होता है। हाँ, हमने ऊपर पढ़ा था कि लगभग 70 का मतलब होता है 70 के आसपास, मतलब 60 से 70% भाग जो है वो पानी से मिलके बनता है। तो ये भी आंसर हमारा सही है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है? सही उत्तर छाट के लिखना है। मतलब एक आपको प्रश्न दिया होगा, उसके 4 आपको उत्तर दिए होंगे, आपको इनमें से ठीक आंसर छाटना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। अनपचे हुए भोजन को पूरे शरीर में ले जाने में कौन मदद करता है? अभी पढ़ा है आपने, कौन करता है मदद? हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। रुशांश, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने पढ़ा है रुशांश मदद करते हैं। तो इसका जो उत्तर है करेक्ट वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। क्या? रुशांश, ए पार्ट, ये इसका उत्तर है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। इनमें से कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को किसी भी तरीके का कोई पोषक तत्व नहीं देती हैं? तो इसके ऑप्शन बेटा पढ़ लेते हैं। ऑप्शन इसके हैं रुशांश और पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। देखो अभी हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी कि रुशांश और पानी ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं देते हैं, लेकिन पोषक तत्व को खाने को हजम करके पोषक तत्व लेने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुशांश और पानी, क्योंकि ये बॉडी को पोषक तत्व प्रदान जो है ये कोई पोषक तत्व नहीं है, ये सिर्फ हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इनको अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से करके कंप्लीट होमवर्क करके चेकिंग के लिए भेज दीजिए। अगर फिर भी इसमें कुछ समझने में दिक्कत आती है, टॉपिक में कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं वो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।